हेलो डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एड्यू कोर पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का है। एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या 4 यानी चौथे प्रश्न के सभी पार्ट को हम हल करेंगे, सभी भागों को हल करके देखेंगे कि कैसे हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए हम प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं, कितनी आसानी के साथ आपको प्रश्न बताया जाएगा। तो चौथा प्रश्न जो हमारे पास पुस्तक में दिया गया है वह है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चौथे प्रश्न का पहला खंड है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो आपको क्या लगता है, यह जो हमारे पास कथन दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी सत्य है या असत्य है? तो बच्चों, यह जो प्रश्न है असत्य है, सिर्फ एक कारण के लिए। किसके लिए? थीटा के किस मान के लिए हमारा साइन ए प्लस बी का मान जो है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होगा? तो चलिए हम उसको देखते हैं। अगर हम यहां पर थीटा का मान 90 रख दें, कितना रखें? 90, और एक यानी साइन थीटा में ए के स्थान पर 90 रखिए, बी के स्थान पर 0, तो साइन 90 का जो मान आएगा और यहां पर साइन 0 का जो मान आएगा, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यह ढूंढना है कि थीटा का हमें मैंने ए और बी का कौन सा मान रखेंगे जिसमें आपका यहां पे मान अलग अलग, यानी दोनों किस कंडीशन में बराबर नहीं, कब असत्य होगा। तो चलिए ए बराबर सबसे पहले हम कितना रख देते हैं? 60। ए बराबर क्या रखते हैं? 60 अंश। ठीक है, बी बराबर रखते हैं 30 अंश। ए का मान हमने क्या पुट किया? 60 अंश, और बी का मान क्या पुट कर रहे हैं? 30 अंश। तो रख कर देखते हैं, तो हमारे पास ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है, ये कहा है राइट हैंड साइड में है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालते हैं। तो साइन 60 प्लस 30 अंश, साइन 60 अंश प्लस 30 अंश। तो साइन 60 प्लस 30 यानी 60 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? साइन 90 आएगा। और साइन 90 का मान हम जानते हैं सारणी से कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और RHS यानी राइट हैंड साइड निकालते हैं। अभी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड देखा, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। साइन ए है ना, ए के स्थान पर कितना लिखा है हमने? 60 अंश, साइन 60 अंश, प्लस बी के स्थान पे 30 अंश, साइन 30 अंश। तो साइन 60 का मान क्या आएगा? अगर आप साइन 60 का मान याद रखे होंगे तो करड़ी में 3/2 होता है, प्लस 30 का मान होता है 1/2। दोनों का हर बराबर है, यानी ऊपर वाले अंश जुड़ जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे? √3 + 1/2। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड का मान 1 है, जबकि राइट हैंड साइड का मान क्या है? √3 + 1/2, यानी करड़ी में 3 + 1/2। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है किसके? साइन ए प्लस साइन बी के। हम इसको यहां पे लिख सकते हैं, अतः यह कथन क्या है आपके पास? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हमने देखा ए बराबर रखा 60, बी बराबर रखा 30 अंश, तो जो साइन ए प्लस बी का मान था वह 1 आया, लेकिन साइन ए प्लस साइन बी का मान क्या है? √3 + 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए किस मान के? सिर्फ ए बराबर 60, बी बराबर 30 के लिए असत्य है। बाकी और कोई आप मान रखिए। ए बराबर चलिए हम रखते हैं इसी प्रश्न के लिए, पहले ही खंड के लिए ए बराबर हम यहां पर रख देते हैं 90। कितना रख देते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, बी बराबर रख देते हैं 0 अंश। कितना रख देते हैं? 0 अंश। तब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालें, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, पूरा देखिएगा, समझते रहिएगा ध्यान से हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। आप पहले देखिए वीडियो ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए का मान कितना कहां रखने के लिए बच्चों? 90, तो साइन 90 प्लस 0 बी का मान 0 हो गया। 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया, क्लियर। राइट हैंड साइड अब देखते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा? साइन ए प्लस साइन बी है ना। राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है प्रश्न में? साइन ए प्लस साइन बी, तो बराबर साइन ए का मान कितना रखना है आपको? 90 रखना है, और साइन बी का मान कितना रखना है? 0, साइन 0 अंश। 90 का मान 1, 0 का मान 0, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। दोनों मान क्या हो गया? बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। तो आपका क्या हुआ? इसका मतलब कि साइन ए प्लस बी का मान
बराबर है किसके, साइन ए प्लस साइन बी के लिए। लेकिन कब, जब a बराबर 90 है और b बराबर 0 है। ऐसे ही एक और दो कंडीशन, अगर आप और एक दो कंडीशन कोई देखेंगे, 30 रख दीजिए, 45 रख दीजिए, ठीक है, तो आप उसमें क्या देखेंगे, 90 प्लस 0 में किसी यानी कोई ऐसा मान होगा a और b का जिसके लिए यह बराबर होगा। लेकिन हमें प्रश्न में यह पूछा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो बच्चों आप यह लिखना कि यह किसके लिए 60 और 30 अंश जब हम a और b का मान रखते हैं तब के लिए असत्य आता है। बाकी अगर कोई और वैल्यू रखते हैं, 0 रखते हो और 90 रखते हो, तो आपका क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। ठीक है, तो यह कथन क्या होगा आपका, असत्य है। किस मान के, अभी और आप भी मान रख सकते हो, चाहे जो आप मान रख के देख लेना, जैसे मैंने बताया है, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेना, फिर राइट हैंड साइड आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, फिर देख लेना क्या कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो ए और बी के उस मान के लिए वह सत्य होगा। लेकिन ए और बी के किस मान के लिए असत्य हमने निकाला है, 60 और 30 अंश के लिए। तो हमारा यह पहला कथन है, चौथे प्रश्न का पहला कथन है वह क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न, चौथे प्रश्न का ही दूसरा खंड की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न का। तो अगले प्रश्न में, मतलब चौथे प्रश्न का जो दूसरा खंड हमारे पास है वो क्या है आपके पास, करा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी यदि हम थीटा के मान को बढ़ाते जाएं, बच्चों दूसरा खंड समझिएगा चौथे प्रश्न का बहुत ही सावधानी पूर्वक। आपको यह बहुत सारे लोग इस प्रश्न के बारे में पूछते हैं, करा यानी थीटा का मान यदि हम बढ़ाते जाएं, थीटा क्या करें, इंक्रीज करें, थीटा के मान को बढ़ाएं, तो जो साइन थीटा का मान होता है, किसका, साइन थीटा का, तो करा कि थीटा के मान को यदि हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या साइन थीटा का भी मान बढ़ता जाता है? बिल्कुल सत्य है। अगर हम थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप क्या लिख दोगे, यह क्या है हमारे लिए, कथन जो है वह सत्य है। अब इसके कारण को समझिएगा, कारण क्या है हमारे पास, तो आप जानते हैं साइन थीटा का मान अगर हम रखते हैं, देखो थीटे के मान को हम बढ़ाते हैं, जो थीटा है ना उसके मान को बढ़ाते जाते हैं। पहले थीटा का मान रखते हैं कितना, 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है बच्चों, आपके पास 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और अगर हम यहां पर थीटा के मान को देखो बढ़ा रहे हैं एक एक करके ना, 0 से करते हैं 30, फिर 30 से आते हैं 45, थीटा क्या हो रहा है बड़ा, पहले 0 था, फिर 30 अंश हुआ, फिर 45 अंश हुआ, फिर 60 अंश हो गया, फिर क्या आ गया, 90 अंश आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका मान कितना होता है। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, मैं लिख दे रहा हूं बगल में। साइन 30 अंश का मान क्या होता है आपके पास, 1/2। अभी तक 0 का मान कितना था, 0 था, यानी जब थीटा का मान कम था तो साइन का भी मान क्या हुआ, कम हुआ। और सब साइन 30 अंश हुआ तो कितना हो गया, 1/2, यानी 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 का आधा हो गया। ठीक है, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2। देखिए मान बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है। अभी तक 1 में भाग कर रहे थे, करड़ी में 3 का आप जब मान निकालोगे तो 1 से थोड़ा सा अधिक आएगा। अगर करड़ी में मान आपको निकालना सीखना है कि करड़ी में जो संख्याएं दी रहती है जिनका हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमारे सीएचएस प्लेलिस्ट में जाइए, सीएचएस की वीडियो में आप देख सकते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट में। तो साइन 60 अंश का मान हो गया। साइन 90 अंश का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, पूरा का पूरा 1। यानी हम 0 से चले और पहुंचे कहां पर, 1 पर पहुंचे। तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता गया, हमने क्या देखा, साइन का भी मान बढ़ रहा है। और अधिकतम कितना होता है, 90 पर होता है, कितना, 1। इस वजह से हमारा यह प्रश्न क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे। अब चौथे ही प्रश्न का तीसरा खंड हम इस तरफ देखते हैं। यहां पे चौथे प्रश्न के तीसरे खंड में भी कहा गया है, क्या कहा गया, आप प्रश्न को ध्यान से पहले सुनिएगा और समझिएगा। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल गलत है, असत्य है, बिना तर्क के बात कर रहा है प्रश्न में। तो हम क्या लिखेंगे, कह रहा है कि थीटा के मान को यदि बढ़ाया जाए, यानी थीटा का मान इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज का मतलब उसके मान में बढ़ोतरी की जाए। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी बता रहा हूं आपको। तो करा कि कास थीटा का मान बढ़ेगा, यानी अगर हम थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो क्या कास थीटा भी हमारा इंक्रीज करेगा? बिल्कुल नहीं इंक्रीज करेगा सर, असत्य है। कैसे नहीं इंक्रीज करेगा? तो आपका ये क्या हो गया, पहली बात तो ये कथन जो है दिया है वो असत्य है, आप लिख देना असत्य है। कैसे असत्य है, कारण समझिएगा। हम थीटा के मान को बढ़ाते हैं, चलिए थीटा के मान को कितना बढ़ाते हैं, पहले 0, फिर 30, फिर 45,
फिर 60, फिर 90, और यहां पर लिखते हैं cos 0 डिग्री, cos 30 अंश, cos 45, cos 60 और cos 90 अंश। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपने सारणी पढ़ी होगी, सारणी अगर आपने याद किया होगा, तो आपको याद होगा कि जो 90 यानी जो साइन का मान होता है उसी के जस्ट रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं तो हमें cos का मान मिलता है। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। cos 30 अंश का मान क्या हो जाएगा आपके पास यहां पे करड़ी में 3/2। cos 45 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 2। cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और cos 90 अंश का मान होता है 0। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि हम cos 0 का जो मान है, यानी जब थीटा का मान बहुत कम है तो cos 0 का मान अधिकतम 1 है, और जब थीटा का मान 90 है तो cos 90 का मान क्या हो जा रहा है? 0, यानी मान पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा यह कथन क्या है? असत्य है। ठीक है ना। हमारे पास कथन जो दिया गया है चौथे का तीसरा, कि यदि थीटा के मान को हम बढ़ाते जाते हैं तो जो cos थीटा का मान होगा वह क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, घटेगा। इसलिए हमारा क्या है? असत्य। हमने करके दिखा दिया ना, समझ में आया? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप वीडियो को रिवाइंड करके आगे पीछे करके इस वीडियो को समझते रहिएगा। बहुत ही कम समय का वीडियो, इसके बाद हम अंतिम खंड चौथे प्रश्न का बताने वाले हैं बच्चों, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को इरेज कर दें हम। बिल्कुल, तो ये आपका हल था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे प्रश्न का चौथा खंड जो हमारे पास दिया गया है। तो चलिए बच्चों, चौथे प्रश्न में अब 3 खंड हमने आपको बता दिए। चौथे प्रश्न का पहला खंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथे प्रश्न का जो चौथा खंड है वह कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। असत्य है। क्या कहा? प्रश्न को फिर से समझिएगा। चौथे प्रश्न का चौथा खंड कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, यानी थीटा का मान कुछ भी हो, 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। यानी आप इसमें क्या लिख दोगे? असत्य लिख दोगे। कारण समझिएगा बच्चों, कारण मैं बता रहा हूं, कहा है ना उचित कारण भी देना है। तो थीटा का मान अगर आप रखते हैं इसमें 30, किसमें? साइन में, साइन 30 अंश हो गया, और यहां पर cos थीटा का भी मान रखते हैं 30, तो cos 30 अंश हो गया। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और cos 30 अंश का मान कितना होता है? सारणी में देखो, करड़ी में 3/2। तो क्या 1/2 करड़ी में 3/2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है सर। तो सिर्फ ये हमारा क्या हो गया? ये डज नॉट इक्वल टू, असत्य है ना। हाँ, सिर्फ थीटा के एक मान के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। किसके लिए होता है? बताता हूं अभी आपको। अगर हम यहां पर साइन थीटा के स्थान पर थीटा बराबर क्या पुट कर दे? अगर थीटा का मान 45 रख दे, कितना रख दे? 45, तो यहां हो जाएगा साइन 45। ठीक है, और यह भी हो जाएगा क्या आपके पास? साइन 45 अंश। ठीक है ना। तो साइन 45 अंश का मान क्या होगा आपके पास? 1/करड़ी में 2, क्या हो जाएगा? 1/करड़ी में 2 बराबर cos 45 का भी मान होता है 1/करड़ी में 2। तो थीटा के सभी मान पर नहीं, सिर्फ थीटा का यदि मान 45 रखते हैं हम, तभी जो है हमारे पास साइन थीटा बराबर cos थीटा आता है, यानी साइन थीटा का मान cos थीटा के बराबर हो जाता है। बाकी थीटा के किसी भी मान के लिए आप रख कर देखेंगे तो साइन थीटा का मान कभी भी cos थीटा के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारा यह क्या है? असत्य है। साइन थीटा कभी cos थीटा के बराबर नहीं हो सकता। चलिए पांचवा खंड देखते हैं चौथे ही प्रश्न का। पांचवें खंड में क्या कह रहा है? पांचवें खंड में कहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर काट a a बराबर 0 डिग्री पर काट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री, a का मान क्या कर दे? 0 रख दे। तो कह रहा है काट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब बेटा होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब 1/0, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत कहते हैं। परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित पढ़ा जाता है हिंदी में। तो चलिए देखते हैं, काट ए यानी काट क्या हो जाएगा? ए का मान 0 हो जाएगा, काट 0 डिग्री। तो काट 0 अंश का मान कितना होता है? याद है? नहीं याद है। काट 0 अंश का जो मान होता है वह हमारे पास क्या होता है? अनंत होता है, क्योंकि tan 90 अंश का मान अनंत होता है। tan 90 के जब रिवर्स में आते हैं तो काट को वही मान शुरू होता है। काट 0 का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी काट 0 अंश बराबर इनफाइनाइट। ठीक है,
बात समझ रहे हो? तो इसका यही कहा है ना कि ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है। जी हां, कहां परिभाषित है? काट 0 का मान क्या है आपके पास? इनफाइनाइट है। क्या आया? इनफाइनाइट, जो कि क्या है? परिभाषित है। क्या इनफाइनाइट का मान आप निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। 1/0 है ना, 0 से आप 1 में भाग करोगे, 0 1 के 0, फिर 1 बच जाएगा। यहां पर देखिए समझिएगा, 0 से भाग किया, यहां पे फिर एक शेषफल बचा, फिर 0 दूनी 0 करोगे, फिर भी आपके पास शेषफल क्या बचेगा? 1। तो ये परिभाषित हो रहा है क्या? भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसलिए हमारे पास यह क्या है? कथन क्या है आपके पास? सत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए का मान परिभाषित नहीं होगा, यानी परिभाषित नहीं है, क्योंकि काट 0 अंश का मान क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा वीडियो था, जो लेक्चर था, वह क्या था? एक्सरसाइज 8.2 के चौथे प्रश्न के सभी खंडों को हमने आसानी से समझाने की कोशिश की है आपको। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।